बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली गुरुमुखो, यह 100% सत्य है कि जिस ओर भी महापुरुषों की दृष्टि पड़ जाती है वहाँ जंगल में भी मंगल हो जाता है। पथरीली जमीन में पुष्प सुवासित हो उठते हैं, बंजर भूमि लहराने लगती है। जहाँ पानी की एक बूंद न हो वहाँ महातीर्थ बन जाते हैं। यह सब महापुरुषों की चरण रज का प्रताप है। जिस धरा पर उनके चरण स्पर्श हो जाते हैं फिर उसे तीर्थ धाम बनने का से मिल जाता है। इन सब व्रत कार्यों के अतिरिक्त आपकी दिव्य मौज भी प्रयाग धाम के इतिहास को चित्रित करवाने की उठी। इस हेतु आपने यह सेवा कुछ शरणागत कलाकारों को सौंपी। स्वयं भी पूरी लगन से उन्हें एक एक चित्र का शीर्षक देते और अपनी देख रेख में यह सारा कार्य संपन्न करवाया। इन चित्रों के माध्यम से यह दर्शाया गया कि किस प्रकार पहले यहाँ की ऊबड़ खाबड़ जमीन काले पत्थरों से भरपूर थी। यहाँ कोई गाड़ी अथवा वाहन तो आ ही नहीं सकता था। पानी का भी सर्वथा अभाव था। न यातायात के साधन उपलब्ध थे और न ही भूमि को आबाद करने के कोई साधन थे। उस समय यहाँ शरणागत बहुत कम थे। उन्हें अपनी दिव्य शक्ति प्रदान कर किस प्रकार ऐसी भूमि को जगत तारण प्रभु श्री श्री 108 श्री तित्यवा साई जी ने आबाद करना प्रारंभ किया और फिर उसी सिलसिले को बढ़ाते हुए श्री श्री 108 श्री श्री चतुर्थवा साई जी ने अपने समय में यही निर्माण कार्य करवाया। कर्म योगी त्रिलोकीनाथ श्री श्री 108 श्री पंचम बादशाही जी महाराज जी ने उन्हीं पावन वचनों को साकार करने हेतु अद्भुत रूप से इस धरा की कायाकल्प ही कर दी। श्री परमहंस अद्वैत मंदिर के निर्माण के साथ महातीर्थ श्री प्रयाग सरोवर और श्री प्रयाग शांति भवन की रचना, शिमला पार्क व उद्यान और दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अन्य भवनों का निर्माण आदि सब कार्यों की इन चित्रों के माध्यम से संपूर्ण जानकारी मिलती है। कलाकृति की इन अनुपम रचनाओं को प्रयाग सत्संग भवन के ऊपर बनी हुई गैलरी की दीवारों पर सुसज्जित करवाया ताकि प्रत्येक गुरुमुख इन चित्रों का अवलोकन कर श्री प्रयाग धाम के संपूर्ण इतिहास की जानकारी प्राप्त कर सके। इसके साथ साथ विभिन्न प्रकार के पुष्पों की बहुत ही सुंदर कलाकृतियाँ बनवाकर श्री परमहंस अद्वैत मंदिर और श्री प्रयाग शांति भवन की दीवारों पर लगवाया। कई अन्य स्थानों पर कहीं रंगीन चित्र बनवाकर और कहीं भक्ति भाव संपन्न दोहे लिखवाकर कला के क्षेत्र में अपनी पूर्ण रुचि प्रदर्शित की। श्री सद्गुरुदेव जी महाराज जी के इन पावन महान उपकारों के लिए सब प्रेमी गुरुमुख अनुयायी कृतज्ञ हैं। युग युगांतरों तक श्री परमहंस के अति दिव्य शक्ति का साकार रूप अमर ज्योति ग्रंथ में पढ़ सुनकर इन चित्रों को देखकर धन्य हो जाएंगे। श्री सद्गुरु दाता दयाल जी ने सेवकों को अदम्य निष्काम कर्म योग का पाठ पढ़ाया। उसकी सजीव झलक उनकी अनन्य निष्ठा में झलकती है। श्री गुरु आज्ञा पालन तथा सेवा भक्ति की चाह सर्वदा उनके अंतर्हृदय में उमंग भरती है। श्री दरबार के अनुयायी गुरुमुख तथा भक्ति अभिलाषी जिज्ञासु को नित्य नवीन प्रेरणा मिलती रहेगी और वे भक्ति पथ पर अग्रसर होते हुए आत्म उन्नति का कर जीवन को सकारत कर लेंगे। श्री परमहंस दाता जी
की पारदर्शिता के अथक प्रयासों से श्री परमहंस अद्वैत मत की श्री प्रयाग धाम में विशाल एवं महान परमार्थिक रचना अद्भुत स्वरूप में असंख्य जीवों को आध्यात्मिक संपदा से मालामाल करने में सक्षम है। विश्व के सभी स्थानों से आकर जिज्ञासु दर्शनार्थी एवं अनुयायी सुविधा पूर्वक सेवा, सुमरण, सत्संग, ध्यान, दर्शन का लाभ उठाते हैं। अनुशासनबद्ध प्रत्येक स्थान की सुव्यवस्था से अद्भुत मानसिक शांति पाकर हर्षाते हैं और इसकी गौरव गाथा को सुनते हैं। यह अतियुक्ति ही नहीं अपितु वर्तमान समय में यह सबके सम्मुख ज्वलंत प्रमाण है। श्री परमहंस श्री सद्गुरु दाता दयाल जी ने श्री प्रयाग धाम से पश्चिमी देशों को कृतार्थ करने की मौज को साकार रूप प्रदान करने के लिए एवं दर्शनार्थी गुरुमुखों को श्री प्रयाग धाम में पहुंचने की सुविधा प्रदान करने के लिए मुंबई महानगर में आश्रम स्थापित करवाया। यह आश्रम मुंबई के चंबूर क्षेत्र में स्थित और परमार्थ व भक्ति के महान कार्य में निरत प्रेमी श्रद्धालुओं का सुविधा स्थल है। बाहर विदेशों से आने वाले प्रेमी यहाँ आकर सफ़र की थकान से राहत पाते हैं, पुनः श्री प्रयाग धाम जाते हैं। श्री सद्गुरु जी महाराज सन 1974 में मुंबई शहर माहिम में भाई पुनीत शांतानंद जी की कुटिया पर विराजमान हुए और पुनः एक भक्त जी की विनय पर उसके घर कृपा फरमाई। उसी समय ही आपकी मुंबई शहर में सत्संग आश्रम बनाने की तीव्र मौज उठी। उस भक्त ने अपने घर के समीप ही एक बना हुआ मकान दिखाया जिसका मालिक उसे बेचना चाहता था। आपको यह जगह आश्रम बनाने के लिए उचित न जान पड़ी। महात्मा योगा प्रकाशानंद जी भी उस समय साथ थे। महाप्रभु जी की मौज शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण हो सके, उनके दिल में यह भावना प्रबल हो उठी। वे शीघ्र ही मुंबई निवासी भक्त अमरदास जी के घर गए। उनकी चंबूर में काफ़ी ज़मीनें थी। आज यहाँ पर भव्य आश्रम का निर्माण हो चुका है। इस स्थान पर उसने बहुत बड़ा बगीचा बना रखा था। महात्मा जी ने भक्त जी को श्री गुरु महाराज जी की मौज से अवगत करवाकर उस भूमि को खरीदने की इच्छा जतलाई। 1.25 एकड़ के लगभग इस जमीन का बयाना देकर महात्मा जी तुरंत श्री प्रभु जी के चरणों में उपस्थित हुए और उस समय स्थान का निरीक्षण करने की विनय की। प्रथम दृष्टि में ही आपको वह स्थान आश्रम बनाने हेतु पसंद आ गया। सायन टापे रोड पर स्थित यह स्थान नगर से दूर पंजाब वाड़ी में देवनार डिपो के समीप है। अपनी इलाही मौज से आपने शीघ्र ही इसका निर्माण कार्य भी आरंभ करवा दिया। सेवकों के लिए सेवा की बहार आ गई। महाप्रभु जी जब भी इस स्थान पर कृपा फरमाते तो कुछ भक्तों को सेवा के लिए अपने साथ ले आते। स्वयं सामने विराजमान होकर अपने निरीक्षण में सब कार्य करवाते। सेवकों में सेवा का अदम्य उत्साह भरते, पावन प्रवचनों की अमूल्य निधि से सरसाते और आपके नूरानी दर्शनों की झलक और दिव्य प्रेम की मीठी महक प्रेमी जनों में नई शक्ति और ऊर्जा का संचार करती। सब तन बदन की सूध बुलाकर दिन रात सेवा में संलग्न रहते। इस प्रकार यह निर्माण कार्य बड़ी तीव्र गति से चला। 3 वर्षों में श्री मंदिर और भक्तजनों एवं भक्तानियों के लिए रहने का स्थान आलीशान रूप में बनकर तैयार हो गया। दिनांक 14 मई सन 1977 ज्येष्ठ संक्रांति शनिवार के शुभ दिन आपने यहाँ
श्री परमहंस अद्वैत मंदिर में श्री परमहंस महान विभूतियों की प्रतिमाएं निज कर कमलों से विराजित की। पुष्पमालाएं पहनाकर मस्तक पर केसर तिलक लगाया। विधिवत श्री आरती पूजा हुई। आपने इस शुभ अवसर पर वचन अमृत की वृष्टि करते हुए फरमाया, गुरुमुखो, बाहर चाहे जितना प्रकाश हो, परंतु यदि किसी के घर में प्रकाश नहीं है तो वह घर की वस्तु को ढूंढ नहीं सकता। बाहर का प्रकाश घर की वस्तु को ढूंढने में सहायता नहीं दे सकता। जब घर में उजाला ही नहीं तो अंधेरे में वस्तु कैसे दिखाई दे। इसी प्रकार संसार की जितनी भी रचना है, जितने भी संसार के वहाँ पदार्थ एवं दृश्य दिखाई देते हैं, ये मनुष्य को मानसिक शांति नहीं दे सकते। जब तक मनुष्य के घट में ज्ञान का उजाला न होगा, यह मानसिक शांति का भंडार होते हुए भी उसे प्राप्त नहीं कर सकता। वह आंतरिक प्रकाश जिससे मनुष्य के अंदर दुख, कलेश तथा अज्ञानता का अंधकार दूर हो जाता है, वह केवल सद्गुरु के शब्द और सद्गुरु के वचन अमृत द्वारा मिल सकता है। घट में प्रकाश होने पर ही अपने भीतर छिपे हुए सुख शांति के भंडार का रहस्य विदित होगा। यह आंतरिक शांति ही जीव की अपनी वस्तु है। इसे प्राप्त करने के लिए महापुरुषों का कथन है, दीपक गुरु का वचन है, लेकर चले जो साथ, जगत अंधेरी कोठरी है, कभू न भटके पात। सद्गुरु का शब्द ही वास्तविक प्रकाशमान दीपक है, जो शब्द रूपी दीपक के साथ लेकर जीवन व्यतीत करता है। वह जगत के माया रूपी अंधकार में कभी भटक नहीं सकता। महापुरुष संसार में केवल इसलिए आते हैं कि वे पथ विचलित जीवों को सन्मार्ग दिखा सकें। उनकी संपूर्ण रचना ही इसलिए होती है कि जीव भक्ति की संपदा प्राप्त कर सके तथा आध्यात्मिक प्रकाश से अपने घट को प्रकाशमान बना ले। इसी उद्देश्य हेतु ही आज मुंबई में श्री परमहंस अद्वैत मंदिर का उद्घाटन हुआ। दूर एवं समीपवर्ती जिज्ञासुजन यहाँ पहुंचकर महापुरुषों के बनाए हुए साधन श्री आरती पूजा, सत्संग सेवा, भजन एवं श्री दर्शन से अपने अंतर्मन में भक्ति का प्रकाश भर ले। अत्यंत सौभाग्यशाली होती हैं वे आत्माएं जिन्हें सत्पुरुषों की सुसंगति का शुभ अवसर मिलता है। कई जन्मों के शुभ संस्कारों से ही कतियमय जीवों के हृदय में मालिक से मिलने की जिज्ञासा उत्पन्न होती है। इसी लगन को पूरा करने के लिए कुदरत की ओर से सत्पुरुषों की संगति अथवा सत्संग का सौभाग्य मिलता है। प्रत्येक जीव को ऐसा शुभ अवसर प्राप्त नहीं होता। मनुष्य जन्म का उद्देश्य यही है कि जीवात्मा जिसे सच्चे मालिक से बिछड़ी हुई है उससे पुनः जा मिले। यह बात तभी संभव है जबकि महापुरुषों की बताई हुई शिक्षाओं पर आचरण कर जीवन को आचरण में बना जाए। अतएव गुरुमुख का यह कर्तव्य हो जाता है कि वह अपने जीवन को आचरण में एवं आदर्श में बनाकर दूसरों के लिए आदर्श प्रस्तुत करे, अपने अंदर भक्ति की ज्योति भरे। इसी में ही सत्पुरुषों की प्रसन्नता है और यही सच्ची निधि है जिसे पाकर जीवन सफल बनाना है। श्री दर्शन एवं वचन अमृत का पान कर जिज्ञासु हृदय पुलकित हो उठे। तत्पश्चात गुरु महिमा के भजन गाए गए, वह प्रसाद बांटा गया। श्री मुख से इस आश्रम का शुभ नाम अमर धाम रखा और फरमाया कि यह मुंबई का सेंटर होगा। इसका प्रबंध महात्मा ब्रह्म प्रकाशानंद जी, महात्मा आत्मशुकानंद जी
एवं 22 सीतर पूर्णानंद जी को सौंप दिया। यहाँ पर समय अनुसार कृपा फरमाकर श्री सद्गुरु दाता दयाल जी इसे कृतार्थ करते रहे। सन 2001 में माघी के पावन पर्व पर श्री प्रभु जी श्री प्रयाग धाम में विराजमान थे। 22 जनवरी को प्रातः स्मरणीय श्री श्री 108 श्री चतुर्थ पातशाही जी महाराज जी का शुभ अवतरण दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया गया। उसके पश्चात आपने मुंबई के लिए प्रस्थान किया। 26 जनवरी सन 2001 में भुज में बहुत जोरदार भूकंप आया, जिसकी तीव्रता 7.6 नापी गई। यह ऐसा शक्तिशाली भूकंप था जिसमें सहस्त्रों की संख्या में लोग नींद में सोए हुए ही चंद्र क्षणों में निद्रा देवी को समर्पित हो गए। बड़ी बड़ी इमारतें ढहकर ढेर हो गई। इस हादसे में जनमाल का कितना नुकसान होना था यह तो स्वयं कुदरत ही जानती है, लेकिन कुदरत से भी ऊपर महापुरुषों की शक्ति है जो बार बार अपने प्रेमी गुरुमुखों को जीवन दान देती है। यहाँ भी कुछ ऐसा ही संयोग बना है। हुआ है यह कि प्रातः 3:30 बजे के लगभग जब तक सब लोग कुछ ही पलों के बाद होने वाले प्राकृतिक प्रकोप की क्रूरता से अनभिव निद्रा मग्न थे, उस समय प्रकृति के रहस्य को जानने वाले भविष्य दृष्टा महापुरुष जीवों के सच्चे खेरखवा भक्त वत्सल करुणावत्सल श्री सद्गुरु जी महाराज जी अपने प्रेमी भक्तों से सहानुभूति के प्रति पूर्ण सजग थे। आपने कुछ ही पलों में आने वाले प्रलय से होने वाली जनहानि को भापते हुए इस अनहोनी का बहुत सा भाग अपने सुकोमल तन पर उठा लिया। उस समय महात्मा योगा नित्यानंद जी ऊपर कक्ष में सेवा में मौजूद थे। महाप्रभु जी ने उन्हें अपनी दाई बाजू में दर्द निवारक मर्रम लगाने का आदेश दिया। साथ में फरमाया कि आश्रम में मौजूद सभी गुरुमुखों को भजन पर बैठने के लिए सचेत करें। महात्मा जी ने मर्रम लगाई और तुरंत ही नीचे जाकर सभी गुरुमुखों को श्री आज्ञा सुनाते हुए भजन पर बैठ जाने के लिए कहा। सभी गुरुमुख जन आलस से प्रमाद वह निंद्रा छोड़कर भजन अभ्यास में बैठ गए। इस प्रकार आपने अपने सुकोमल तन पर कष्ट उठाकर सबको भीषण आपदा से बचाया। जन साधारण के प्रति यह आपका असीम वह अतुलनीय प्रेम था, जिसके वशीभूत होकर उनकी समस्त जिम्मेवारी स्वयं उठा ली और उन पर आँच भी न आने दी। संत दुलंदास जी अपनी वाणी में वर्णन करते हैं, जो सद्गुरु पर आश्रित होते हैं उन सेवकों को कोई भी दुख नहीं व्यापता। वे आठों पहर आनंद में राते रहते हैं। जिस प्रकार दूज के चांद की कलाई बढ़ती जाती है, ऐसे ही गुरु शब्द से स्नेह करने वालों के जीवन में आनंद सुख की बढ़ोतरी होती रहती है। जिसके सुरती नाम के साथ जुड़ जाती है और सद्गुरु की चरण रज मिल जाती है, वह हर समय सुरक्षित रहता है। उस पर काल वह माया अपना प्रभाव नहीं डाल सकती और न ही भ्रम संशय अपना कोई दाव पेच चला सकता, ऐसा सत्पुरुषों का कथन है। नवंबर सन 2008 की बात की श्री सद्गुरु जी महाराज श्री प्रयाग धाम में विराजमान थे। वहाँ के सब प्रेमीजन श्री दर्शन की अनमोल निधि को पाकर खुशियों से सराबोर हो रहे थे। 25 नवंबर साय समय आप शिमला पार्क से सैर कर रहे थे। साथ में कुछ महात्माजन थे। तभी अकस्मात आपने महात्माजनों को फरमाया, हमने कल प्रातः मुंबई जाना है। रेलगाड़ी की टिकटों का प्रबंध हो सकता है तो अति शीघ्र करो, वरना हम कार द्वारा चले जाएंगे। रेलगाड़ी की टिकटों का प्रबंध हो सकता है तो अति शीघ्र
करो, वरना हम कार द्वारा चले जाएंगे। हमें हर हाल में कल वहाँ पहुँचना है। सेवा में उपस्थित महात्मा जन सोचने लगे कि अचानक ही श्री प्रभु जी की ऐसी विचित्र मौज हो क्यों उठी। इसमें अवश्य ही इनकी कोई विशेष लीला ही होगी। महापुरुषों के रहस्य को जीव बुद्धि समझ भी कहा सकती है कि वे तो भूत वर्तमान और भविष्य के ज्ञाता होते हैं। श्री आज्ञा श्रोधार्य कर सेवकों ने तुरंत ही जाकर टिकटों का प्रबंध किया। उधर बम्बई आश्रम में श्री प्रभु जी के शुभ आगमन की सूचना दी गई। अगली सुबह 26 नवंबर को आपने मुंबई के लिए प्रस्थान किया। वहां रहने वाले सभी प्रेमी गुरुमुख महाप्रभु जी के अचानक आगमन का समाचार पाकर खुशी में झूम उठे। जैसे सभा जलती देख परवाने स्वतः ही दौड़े चले आते हैं, इसी प्रकार प्रेमी जन भी अपने सब काम काज छोड़कर श्री प्रभु जी की झलक पाने को आश्रम पर दौड़े चले आए। श्री दर्शनों की दिव्य दात और अमृत तुल्य प्रवचनों की सौगात ने उनके रोम रोम में अनूठी खुशियाँ भर दी। सायंकाल श्री आरती पूजा के पश्चात लगभग 8 बजे मुंबई शहर के ताज हॉस्पिटल में भयानक विस्फोट स्थिति उत्पन्न हो गई, जिसके साथ कई अन्य स्थानों पर भी संकट की स्थिति बन गई। कुछ प्रेमी व्यवसाय के लिए होटल में ठहरे हुए थे, जो प्रभु आगमन का समाचार पाकर अमरधाम आश्रम में पहुंचकर श्री दर्शनों का लाभ उठा रहे थे। आने वाले समय से अनभिज्ञ सब प्रेमी जन श्री सद्गुरु जी महाराज जी के श्री चरणों में निश्चिंत और सुरक्षित बैठे हुए थे। जिस प्रकार माता पिता अपने बच्चों को कभी अहित होता नहीं देख सकते और सदैव अपने तन पर कष्ट उठाकर उनके भरण पोषण की संभाल करते हैं, आज त्रिकालदर्शी महाप्रभु जी ने मुंबई में कृपा फरमाकर अपने प्रेमी गुरुमुखों को अपनी असीम कृपा के साये में सुरक्षित कर उनकी जान की रक्षा की, उन्हें विनाशकारी परिस्थिति से उबारा। और केवल यही नहीं, आपकी उपस्थिति ने उस समय पूरे मुंबई शहर का कितना संकट टाला, कितने लोगों को काल का ग्रास बनने से बचाया, कितने जान माल की रक्षा की। यह सब महापुरुषों के अतिरिक्त और कौन जान सकता है। वरन उस समय मुंबई शहर का दृश्य ही कुछ और होता है। रात्रि में हुई यह भयानक दुर्घटना प्रातःकाल जब प्रत्येक व्यक्ति की जुआ पर चर्चा का मुख्य विषय बनी, तो गुरुमुखों को यह सुखद एहसास होते हुए भी देर न लगी कि भक्तसल महाप्रभु जी ने अकस्मात ही मुंबई कृपा करने का कार्यक्रम क्यों बनाया था। संत दयाबाई जी सत्पुरुषों की दया आर्द्रता को उजागर करती हुई कथन करती हैं, या जग में कोहू नहीं गुरु सम दीन दयाल, शरणागत को जाने हैं भले करे प्रतिपाल। संत महापुरुषों के समान इस संसार में कोई भी दयावान नहीं है। वे ही जीव के सच्चे हितैषी और मीत होते हैं। सत्पुरुष ही अपने शरणागत शिष्य की प्रतिपल रक्षा एवं संभाल करते हैं। महाप्रभु जी प्राय विदेश यात्रा के लिए मुंबई एयरपोर्ट से ही प्रस्थान करते थे। एक बार आप कुछ गुरुमुखों के संग विमान के द्वारा मुंबई से पांटल की ओर जा रहे थे और विमान दिल्ली एयरपोर्ट पर आकर रुका, तो वहां से एक गुरुमुख भक्त जी भी उसमें चढ़े। उन्हें श्री प्रभु जी के उस विमान में विराजमान होने का कोई पूर्व संकेत वह जानकारी न थी। सीट को लेकर भक्त जी को कोई समस्या थी, इसलिए वे आवेश में आकर विमान कर्मचारियों से बहुत ऊंचे और रूखे स्वर में बात करने लगे। विमान में बैठे सभी व्यक्तियों का ध्यान बरवस ही उसकी उस ओर आकर्षित हो गया। श्री प्रभु जी ने पीछे मुड़कर देखा तो पता चला कि उधम मचाने वाला वह व्यक्ति एक गुरुमुख था।
कुछ ही समय पश्चात जब भक्त जी की दृष्टि और श्री गुरु महाराज जी की सेवा में रहने वाले महात्मा सब प्रेमानंद जी पर पड़ी तो वह कौतूहलवश उनसे पूछने लगे कि श्री गुरु महाराज जी भी इसी विमान में विराजमान हैं। महात्मा जी ने कहा, हाँ, श्री सद्गुरु जी महाराज जी आगे वाली सीट पर विराजमान हैं। वे तेजी से उसकी ओर बढ़े और श्री गुरु महाराज जी के चरणों में शीश झुकाकर हाथ जोड़कर बड़ी विनम्रता से विनय करने लगे। श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया, क्या थोड़ी देर पहले आप ही विमान कर्मचारियों से रोषपूर्ण अभद्र व्यवहार कर रहे थे, जिससे सभी कर्मचारियों के साथ साथ यात्रियों को भी परेशानी उठानी पड़ रही थी। आप गुरुमुख हो, हमारे शिष्य हो, वे क्या सोचेंगे कि हम आपको हमारे से क्या यह शिक्षा मिली है। श्री मुख से ये वचन सुनकर भक्त जी बहुत शर्मसार हुए और श्री चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगे। आपने फरमाया, क्षमा मांगनी है तो हमारे से नहीं बल्कि जाकर उनसे मांगो जिनके साथ आप अभद्र व्यवहार कर रहे थे। भक्त जी तुरंत ही कर्मचारियों के पास गए और बहुत ही विनम्र भाव से हाथ जोड़कर उनसे क्षमा मांगने लगे। वे कर्मचारी उनके अंदर अकस्मात आए इस भारी परिवर्तन को देखकर आश्चर्यचकित रह गए। सोचने लगे कि अभी अभी जो इतना चिल्ला कर बोल रहे थे वे एकदम विनम्र होकर क्षमा याचना कैसे करने लगे। यह सब श्री सद्गुरु जी महाराज जी की कृपा का प्रताप समझकर वे श्री चरणों की वंदना नतमस्तक हुए। सत्पुरुषों की संगति के एक पल के प्रभाव से जीव की बुद्धि निर्मल हो जाती है, उसकी दशा ही पलट जाती है। संत दयाबाई जी भी इस प्रकार समर्थन करते हुए अपनी वाणी में वर्णन करती हैं। साध संग जग में बड़ो जो करे जाने कोई, आधो जिन सत्संग को कल मग डारे खोए। सत्पुरुषों का संग है कि संसार में सबसे बढ़कर सुखदाई है। जिसे इस बात का ज्ञान हो जाता है वह सत्पुरुषों के आधे पल की संगति से ही अपने जन्मांतरों से मैले मन की मलिनता को धो डालता है। गुरुमुखो।